नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं मैथ का एपिसोड नंबर 25 लेकर। आज का जो एपिसोड है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपको इसमें जो टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा वो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आगामी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर करिए और कमेंट कीजिए। जो छात्र ऐसे क्वेश्चन को पहले से ही निकालना जानते हैं वो कमेंट करके अपना आंसर दीजिए, और जो नहीं जानते हैं वो इन्हें सीखने का प्रयास करें। तो देखो करना कैसे है, इसमें बोला गया है एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों से 19% मत अवैध हैं तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितने मतों का अंतर है, ये आपने पढ़ा और करिए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो करना कैसे है, ये हमें पता है कुल जो मत हैं वो दे रखे हैं 15,000। यदि मैं 15,000 का 19% निकालता हूँ, 19% निकालूंगा तो अवैध मत आ जाने हैं, लेकिन अवैध नहीं निकालने हैं, हमें वैध निकालने हैं। हमें पता है 19% यदि अवैध हैं तो वैध कितने होंगे, तो आप बोलेंगे वैध जो होंगे वो 81%, 81/100। ऐसा करेंगे तो ये हमारे जो मत आने हैं ये आपके मत आने हैं वैध। तो ये वैध है, हमने क्या निकाल लिए, मत। काटिए तो इसका देखो काटने के बाद 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये आ जाना है आपका 0। तो ये आ गया 12,150, 12,150 ये आपका आ जाना है। अब देखिए ये आपके कौन से मत आ गए, वैध है। और हमें पता है सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से जो मिले हैं 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। ये जो मत हैं इनमें अगर बात करते हैं किसकी, सीमा की और गीता की, तो इनको जो मत मिले हैं वो मिले हैं इनमें 4:5 के रेशियो में। इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितने मतों का अंतर है। तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको, अंतर कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच। तो देखो अंतर क्या है इन दोनों के बीच, ये बताइए। आप अंतर की बात करते तो अंतर आ रहा है 1, और हमें पता है टोटल कितने हैं। टोटल की बात करते तो टोटल बैठेगा 5 और 4 9। टोटल कितना है, 9। तो 9 की वैल्यू दे रखी है। तो देखो 1 2 1 5 0 को 9 से भाग देना है और 1 की क्या करनी है इसमें गुणा, क्योंकि इन दोनों का अगर मैंने योग निकाला है तो वो कितना है, रेशियो 9। अब देखिए 9 का भाग दे दीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। करिए 9 का भाग दीजिए तो ये बनेगा आपका 9 एकम 9, बचा कितना आपका 3, 9 तिया 27, 4 9 पंजे 45। तो 1350 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। ये क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। देखिए ये कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। विजेता को 48% वैध वोट मिले, उसके प्रतिद्वंदी को 34% वैध वोट मिले और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। तो फिर बोला है इसमें बाकी वोट अवैध थे, तो वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए जो 21,000 मतों से क्या हुआ है, वह हार गया है। अब आप बताइए, अगर एक उम्मीदवार को 48% मत मिलते हैं और एक उम्मीदवार को जो वैध मत हैं उनमें से 34% मत मिलते हैं,
तो हार जीत जो रही, ये जो हारा है ये कितने से हारा है, इसकी जो हार होगी वो हार होनी है, घटाइए इनमें से अंतर करेंगे, तो अंतर करेंगे तो 14%, और 14% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपका 21,000, 21,000 दे रखी है। बाकी जो भी मत थे, देखो कुल मत आगे मान लीजिए हमने 100 में 48 तो हो गए आपके एक को मिलने वाले वैध मत, और 34% हो गए एक को मिलने वाले वैध मत, और बाकी जो मत हैं वो कैसे हैं हमारे अवैध, वो हमने अलग रख लिए, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। 14% की वैल्यू दे रखी है कितना, 21,000, और निकालनी हमें कितने की वैल्यू है, वोटों की कुल संख्या, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, हमें 21,000 को 14 से भाग देना है, और 100 की क्या करनी है इसमें गुणा, और हमारा क्या आ जाएगा सीधा आंसर। देखिए करिए, 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो ये कटा आपका कितनी बार, 3,000 बार। 2 से काटिए इसको तो ये कटेगा 50 बार। 50 की गुणा करते हैं तो ये कितना आएगा, 5 तिया 15, और कितनी जीरो आनी है आपकी, 4 जीरो। चेक करिए ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन हमारी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसमें बोला गया एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए। यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या, इसमें जो कुल वोटों की संख्या दे रखी है वो दे रखी है आपका 5,60,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको करना है। तो देखिए कुल जो वोट है वो कितनी दे रखी हैं, वो दे रखी है 5,60,000। अब इसमें जो बोला गया है आगे देखिए, कुल वैध मतों के 75% वोट प्राप्त करता है, और हमें ये भी पता है कि 20% वोटों को क्या घोषित किया गया है, अवैध। अगर 20% वोटों को अवैध घोषित किया गया है तो वैध कितने होंगे, पहले आप वैध निकालिए। तो वैध की बात करते हो तो वैध होंगे 80%, 80/100। टोटल मतों का 80% जो होगा वो क्या होगा हमारा वैध है, क्योंकि 20% क्या है अवैध है। और उसको जो मत मिले हैं वो कितने मिले हैं, वैध वोटों के 75%। तो इसका 75% निकालिए, 75/100, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। काटिए देखिए, 25 थी 75, 25 चौका 100, 20 से काटिए, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट गया, 5 का भाग दीजिए इसमें तो 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये 5 दूनी 10, ये इतने टाइम्स कट जाएगा। 3 के गुणा कर दीजिए तो उत्तर आना 0 0 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। चेक करिए कौन से ऑप्शन में दिया है, 3,36,000, 3,36,000 जो दिया गया है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, और यही हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें बोला गया है एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या, अब एक बात बताइए, अगर 75% उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 25%, क्योंकि परसेंट कितने का होता है पूरा 100 का। 75 उसमें से उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने हुए 25। तो ये जो वैल्यू दे रखी है 625, ये 25% की वैल्यू दे रखी है। 625 में सीधा करना है, 25 का भाग दे दीजिए, और पूछा क्या है कुल परीक्षार्थी या अभ्यर्थियों की संख्या, तो कितनी मानी थी वो मैंने 100।
25 का भाग देना है, 100 की गुणा कर देंगे तो हमारा सीधा क्या आ जाएगा आंसर। 25 से करिए, 25 चौका 100, इसमें इसकी गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 2500। 2500 हमारा क्या आ जाएगा टोटल अभ्यर्थी। करेक्ट आंसर देखिए 2500 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर दीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को जो छात्र निकालना जानते हैं वो अपनी प्रैक्टिस करिए, और जो नहीं जानते हैं वो इन्हें सीखने का प्रयास करिए। ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं इस एपिसोड के माध्यम से आपको करा रहा हूँ। इसमें बोला गया है एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है। अगर पास होने के लिए अधिकतम जो भी अंक हैं, मान लीजिए 100 अंक हैं, तो अगर वो 100 में से 35 अंक ले आता है तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन भाई साहब ने किया क्या है, 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंक से फेल हो गया। 70 अंक प्राप्त करे और 70 अंक से फेल हो गया। अगर उसको पास होना है तो 70 अंक तो वो लाया ही था, जितने अंकों से फेल हुआ है इतने अंक और लाना चाहिए था उसको। तो 70 और 70 कितने हो गए आपके 140। तो कहने का मतलब है जो 140 अंक बैठ रहे हैं, ये 140 अंक जो है ये आपका कितने परसेंट की वैल्यू बनेगा, 35% की। और हमें निकालना क्या है, अधिकतम अंक। परीक्षा का अधिकतम कितना होता है 100%। 35% की वैल्यू दे रखी है और निकालनी कितने की है हमें, 100% की। तो आपको पता है, काटिए, परसेंट से परसेंट कट गया। अगर मैं इसको काटता हूँ तो 35 से कितने टाइम्स कटेगा, ये 4 टाइम्स कट जाना है। गुणा कर दीजिए तो उत्तर आ जाएगा आपका 400 अंक। 400 अंक हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है ये आपको। इसमें बोला है एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। इसमें थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गई थी तो मैंने अलग से लिख दिया है, 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो आपको समझना है, देखो समझिए। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, एक आपका सब्जेक्ट है गणित, एक सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, गणित है। एक सब्जेक्ट जो दिया है हमारे पास वो गणित है, और दूसरा सब्जेक्ट जो दिया है, समझिए इसे जरा। देखो ये आपका, ये गणित है और ये जो दिया है ये आपका अंग्रेजी है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है दोनों विषयों में क्या हुआ है। दोनों विषयों में बोला है 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में क्या हुए असफल। अगर दोनों विषयों में असफल हुए हैं तो ये लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए आप 20%। असफल का मतलब फेल, दोनों वाले लिखना है। अगर दोनों में फेल हुए हैं तो इसके अड़ोस पड़ोस में भी आपको फेल वाला ही लिखना है। अब देखिए हमें पता है फेल, तो गणित में कितने बोले थे 34%, तो यहाँ 34% लिख लेंगे। अब मैं आपको बता दूं, 1 मिनट और समझना आप इसे जरा। ये गणित में जो ये पूरा सर्किल है इसकी टोटल की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपका 34%, और अंग्रेजी की जो टोटल वैल्यू है फेल की, इस पूरे सर्किल की वैल्यू वो दे रखी है इसमें प्रश्न में आपका 42%। 42%। तो देखिए 20 जो थे वो दोनों में है, वो अंग्रेजी में भी काउंट किए जाएंगे और वो गणित में भी काउंट किए जाएंगे। तो 34 में से यदि मैं 20 घटा देता हूँ, 34 में से 20 घटा दूंगा तो केवल गणित वाले वो आएंगे आपका 14, ये आपके आ गए ओनली। तो गणित वाले कितने आ गए, ये इतने हिस्से की वैल्यू आई। तो केवल गणित में जो फेल हुए थे वो कितने आए आपके, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया आपका 14। केवल गणित में फेल हो गए आपके 14% लिख लीजिए। और बात करते हैं केवल अंग्रेजी की, तो केवल अंग्रेजी में जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 42 में से 20% घटा दीजिए, तो 42 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 22। ये आपकी वैल्यू आ जानी है 22%।
तो ये बताइए कुल फेल बताइए कितने हुए, कुल फेल। तो आप बोलेंगे सर कुल फेल हुए 14% जोड़ लीजिए, प्लस 20% जोड़ लीजिए, प्लस 22% जोड़ लीजिए। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो ये बैठेगा आपका 42 और 14, 42 और 14 होते हैं आपके 56%। तो कुल फेल हो गए आपके 56%। मैंने ये टोटल जो परसेंट माना है, ये टोटल जो अभ्यर्थियों का टोटल परसेंट माना वो 100 है, ठीक है। कुल फेल कितने हुए 56%। ये 56% जो हैं ये कम से कम एक विषय में, कम से कम एक का मतलब है एक वाले भी हो सकते हैं और एक से अधिक विषय वाले भी हो सकते हैं। तो कुल फेल आपके अगर 56% तो इसीलिए कुल पास जो होंगे, पास का मतलब सफल, तो कुल पास कितने होंगे आपके 100 में से 56 घटा दीजिए तो कितना आएगा ये आपका 44%। तो इसका 44% क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए इसमें देखिए क्या बोला है, इसमें बोला गया एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में असफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कुल प्रतियोगी कितने हैं, यह हमें ज्ञात करना है। तो करना कैसे है, देखिए सेम पीछे के टाइप का ही क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे देखो एक रिंग ये बना दिया और एक रिंग ये बना दिया। पहला जो रिंग है ये रिंग आपका अंग्रेजी का है और दूसरा रिंग जो है ये आपका गणित का है। इसमें जो बोला है सबसे पहले आपको देखना दोनों विषयों में क्या हुआ। तो दोनों विषयों में जो बोला है वो बोला असफल होते हैं, कितने होते हैं 10%। तो दोनों वाला यहाँ लिख लीजिए, 10% जो दिया गया दोनों में क्या दिए गए वो फेल दिए गए। अगर ये दोनों में फेल बोले हैं तो ये पूरे गोले आपको फेल फेल के ही देखने हैं, ठीक है। तो देखिए अंग्रेजी में अगर फेल की बात करते हैं तो अंग्रेजी में फेल कितने होंगे, देखो 70% अंग्रेजी में क्या बोले हैं सफल। अगर 70% सफल हैं तो असफल कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर असफल रहे होंगे 30%। अगर गणित में बात करते हैं फेल की, ये बताइए गणित में 80% क्या हुए हैं सफल, तो असफल कितने होंगे, तो आप बोलोगे असफल हुए होंगे 20%। अब देखिए अंग्रेजी में हमें पता पड़ गया फेल 30%, गणित में फेल 20% और दोनों में फेल 10%। तो अब मैं केवल निकालूंगा, तो केवल कितना आएगा, 30 में से 10 घटाएंगे तो ये 20 आ गया 20%, और 20% में से 10% घटाएंगे तो ये कितना आ जाना है आपका 10%। ये जो वैल्यू आई है ये कौन सी आई है, ओनली। ओनली किस में फेल, अंग्रेजी में फेल, और ये आए ओनली आपके किस में फेल, ओनली मैथ में फेल। तो ये आपके फेल फेल आ गए, ये भी फेल ये भी फेल ये भी फेल, 10% दोनों में फेल है। केवल अंग्रेजी में फेल की बात करता हूँ तो 20%, केवल गणित में फेल की बात करता हूँ तो 10%। तो ये बताइए कुल फेल कितने हुए, तो आप बोलेंगे कुल फेल जो हुए वो आए आपके, जोड़िए इनको 20 प्लस 10 प्लस 10, तो ये बैठा टोटल कितना परसेंट 40%। तो दोनों में जो फेल हो गए वो हो गए 40%। इसीलिए पास की बात करते हैं, कुल पास तो वो होंगे आपके 100 में से 40 गए तो 60%। और 60% की वैल्यू जो दे रखी है, सफल की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 84। तो देखिए 84 को 60 से भाग दे देना है तो 1 की वैल्यू आ जानी है। और कुल प्रतियोगी कितने हैं हमारे 100 की क्या कर देनी है गुणा, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 6 से काटिए 6 कम 6 6 चौक 24, तो उत्तर आया आपका 140। क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो टोटल प्रतियोगियों की बात करते हैं तो वो कितने हैं 140। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए इसमें बोला गया एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं। देखिए अधिकतम अंक जो है मैक्सिमम अंक, ये जो मैक्सिमम अंक होता है ये क्या होता है आपका परीक्षा का पूर्णांक।
अगर मैं इनको क्या मानता हूँ 100, यदि ये मैंने क्या माने लेट 100, यदि मैक्सिमम अंक 100 माने तो छात्र को जो प्राप्त हुए हैं उसका प्राप्तांक की बात करते हैं, तो प्राप्तांक बैठेगा उसका 60%। 100 का 60% निकालेंगे तो कितना आना है 60। और फिर आगे बोला है उसे उत्तीर्ण अंक से 50% अधिक अंक प्राप्त हुए। तो देखिए यहां में क्या भी निकाल सकता है उसका उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक की बात करते हैं तो उत्तीर्ण अंक कितने होंगे उसके। अब ये बताइए ये जो 60 अंक हैं उत्तीर्ण अंक से कितना अधिक है 50% अधिक, अर्थात 150 की वैल्यू है। तो आपको करना क्या है 60 में 150 का भाग दे देना है और 100 की क्या कर देनी है गुणा, तो ये आपका क्या भी निकल आएगा उत्तीर्ण अंक निकल आएंगे। अब चेक करिए कितना आएगा, देखिए 0 से 0 कट गया, और या ऐसा कर लीजिए इस 0 से ये 0 काटिए, इस 0 से ये वाली 0 काटिए, इस 0 से जब मैं ये वाली 0 काटूंगा, ठीक है, तो 15 से क्या बार कट जाएगा 4 बार, 10 चौक 40। तो उत्तीर्ण अंक जो आ गए आपके कितने आए 40। अब इसने पूछा है यह जो उत्तीर्ण अंक हैं अधिकतम अंकों के कितने प्रतिशत हैं, तो बताइए अधिकतम अंक कितने हैं 100 और ये कितने हैं 40। तो 100 अगर अधिकतम अंक 100 है और ये 40 है तो 100 पे सीधा आप कितना अधिक बोले, ये कितना बोलेंगे कितने प्रतिशत है, ये उत्तर आ जाना आपका 40%। डायरेक्ट ही बोल सकते हैं क्योंकि देखो जो होते हैं वो ऊपर और किसके पूछे हैं अधिकतम अंकों से, वो नीचे परसेंट बदलेंगे तो गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो सीधा उत्तर क्या आ जाना है आपका 40%, क्योंकि इसकी जो कंपेयर करनी है वो किससे करनी है 100 से। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या आएगा। इसमें बोला है 2 छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% थे। तो देखो 56% थे, तो अंक योग अगर मैं बात करता हूं अंकों का योग यदि हम क्या मानते हैं 100, तो एक छात्र के जो अंक होंगे वो कितने आ जाने, एक छात्र के अंक वो आ जाने हैं 56। तो इसीलिए दूसरे छात्र के अंक भी निकाल सकते हैं हम, जब ये एक छात्र के आ गए तो इसीलिए दूसरे छात्र के जो अंक आएंगे वो कितने आएंगे, दूसरे छात्र के अंक की बात करता हूं तो वो आएगा 100 में से 56 घटा दीजिए, इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाना है आपका 44। अब इसमें बोला गया है एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए, तो देखना जरा इसमें 12 का ही अंतर है, तो बिल्कुल सही है ये। तो हमने देखा इसमें पूछा गया दोनों छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कितने कितने हैं, तो एक के अंक कितने हो गए 56 और दूसरे के अंक कितने आएंगे, तो देखो एक के 44 और एक के कितने होंगे 56। तो देखिए 56 44 या 44 56 किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब देखना हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 है, जिसमें ए को बी से 15% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि डी को 400 अंक प्राप्त हुए तो पूर्णांक का कितना प्रतिशत ए द्वारा प्राप्त किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें सवाल को पढ़ने से पता चलता है ए बी पे डिपेंड है, बी सी पे डिपेंड है और सी डी पर डिपेंड है, और जहां डी की वैल्यू हमें दी गई है तो डी को कितना मिला है, देखो डी का मान है कितना 400, ये हो गई डी की वैल्यू। अब हमें देखना है डी से किसका मान निकल आएगा, सी का। सी को डी की तुलना में क्या हुआ है 20% कम अंक प्राप्त। तो देखो सी का जो मान आएगा, सी का जो मान आएगा ये आ गया आपका डी की वैल्यू। सी की जो वैल्यू होगी 20% कम अर्थात 80/100। 400 का 80/100 निकाल देंगे तो ये किसका मान आ जाना है, सी का। और सी पर जो डिपेंड है वो कौन है आपका, बी। बी को सी से कितना मिलता है 25% अधिक। तो देखो बी का जो मान आएगा
वो 25% अधिक करना है तो 125/100। ये आपका बी का मान आ गया, और बी पर जो डिपेंड है वो कौन है, ए। तो ए का जो मान होगा वो बी से कितना है, 15% अधिक, तो 115/100। ये हमें सॉल्व कर देना है। तो ऐसा करने से हमें किसका मान पता चल जाएगा, ए का। देखो काट पीट करते हैं तो देखो 20 से 20 चौक 80, और 20 पंजे 100, 25 से काटिए 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे तो ये 23 टाइम्स, और ये 5 से जो कटेगा ये 20 टाइम्स। अब देखो 4 से 4 कट गया, और क्या कट रहा है आपका, 5 से 5 कट गया, 20 से काटिए, 20 से काटेंगे देखो तो ये कटेगा 20 एकम 20, और 20 से कट जाएगा 20 बार। तो आपका जो बचा हुआ है सिर्फ क्या बचा हुआ है, 20 की गुणा किससे करनी है, 23 से। तो ये किसके अंक आ जाने हैं, तो ये आपके ए के आ जाने हैं। तो ये बनेगा 23 दूनी 46, 460। 460 जो अंक आए किसके आए, आपके ए के। तो इसमें पूछा गया था ए द्वारा प्राप्त किया गया प्रतिशत कितना बनेगा, किसका, कुल पूर्णांक का। तो देखो 460 ऊपर रख दीजिए, और कुल पूर्णांक कितने हैं, वो पूर्णांक के अंक है 500, नीचे कर देंगे और परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। सीधा सीधा अभी आपका आंसर आ जाना है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। जब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब बचा क्या, 5, 5 का भाग दे दीजिए इसमें, तो ये बनेगा आपका परसेंट में बन के आ जाएगा। 5 की गुणा 5 का भाग दीजिए, 5 नेम 45, बचा 1, 5 दूनी 10, 92% इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। चेक करिए 92% कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ ही आपके आज के सेशन के 10 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जितने 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे, और जिनकी समझ में कम आए हैं वो दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके देखें, बिल्कुल समझ में आ जाने हैं।